क्या बॉस का बर्थडे है और आपको नहीं समझ आ रहा उन्हें क्या गिफ्ट दें? किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी है, नहीं समझ आ रहा क्या दें? बजट जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है और गिफ्ट जो है एकदम लाजवाब होना चाहिए। तो चलिए आज के एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगी एक ऐसा ही बहुत ही सुंदर और सस्ता सुंदर टिकाऊ गिफ्ट जो आप किसी को भी दे सकते हैं। अपने बॉस को दे सकते हैं, वाइफ की मम्मी को दे सकते हैं, स्कूल की प्रिंसिपल को दे सकते हैं, वो जो पड़ोस वाले अंकल जी हैं जिनके आई डोंट नो, जिनको हम जानते भी नहीं है लेकिन वाइफ ने कहा है जाना है तो जाना पड़ेगा, हम उन्हें भी गिफ्ट में दे सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ नया बनाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अदिति और आप हैं मेरे चैनल फ्लोरा फ्रेंजी पे। आज मैं एक बहुत ही सुंदर ट्रे गार्डन जो है वो बनाने वाली हूं। बहुत ही एस्थेटिक लगने वाला है, बहुत सिंपल लगने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द ट्रे गार्डन। सो सबसे पहले मैंने एक बॉन्साई ट्रे ले लिया है और उसमें जो ड्रेनेज होल है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी को ड्रेन होने के लिए, पानी को बाहर निकलने के लिए पॉट से एक पैसेज जो है वो होना चाहिए। अब मेरे पास में जो ये है, ये पहली टिकड़ा है जो कि गमले टूटे हुए मटके वगैरह जो होते हैं वो मैं ले लेती हूँ। अब मैं इस टिकड़े से इस होल को आधा कवर करूँगी, जैसे कि पानी इसमें से आधा निकले लेकिन मिट्टी ना निकल पाए, इस वजह से मैंने इसको कवर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो लेने वाली हूँ वो है, आधा मैं मिट्टी लूँगी और आधी मैं खाद का जो मिक्सचर है वो बनाऊँगी। तो ये है मेरी खाद जो कि डीकम्पोज्ड वर्मी कॉम्पोस्ट है एक्चुअली मेरे पास में। इस वर्मी कॉम्पोस्ट के अंदर मैं गार्डन सॉइल मिलाने वाली हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास में खुरपा है। खुरपे कई तरीके के आते हैं, ये वाला जो है ये बड़ी आसानी से ना ये मिलाने करने के काम आ जाता है, तो मैं जनरली इसको यूज़ करती हूँ। चलिए, तो मैंने अपना जो थोड़ा सा मिट्टी और खाद का पोर्शन है वो मैंने मिला लिया है। ये देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि हम जब भी कोई प्लांट नया पॉट करें तो उसके अंदर हम खाद ज़रूर डालें, क्योंकि खाद से ही हमारे जो प्लांट है उसको न्यूट्रिशन मिलता है। सो जैसे कि हमारे खाने में न्यूट्रिशन होना चाहिए, ऐसे ही प्लांट के खाने में भी न्यूट्रिशन भरपूर होना चाहिए। तो ये देखिए, मेरा खाद और मिट्टी का जो है एक पोर्शन वो बन गया है। अब मैं इसके अंदर एक लेयर जो है मिट्टी और खाद के मिक्सचर की लगाने वाली हूँ। ये ऐसे अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो मेरा जो ट्रे है वो वाइट कलर का है और मैंने जो इस बार मैं इंडोर ट्रे बनाने वाली हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा इंडोर प्लांट्स जो होते हैं जो कि सक्सेसफुल रहते हैं वो है एग्लोनेमा प्लांट। दिस इज कॉल्ड एज अ लिपस्टिक प्लांट। जनरली बाजार में ये 250 रुपये का ऐसे प्लास्टिक के पॉट में अवेलेबल होता है, तो आप अपने पास की किसी भी नर्सरी से इसे ले सकते हैं। ये जो है ये ग्रीन कलर का एग्लोनेमा प्लांट है, इसको स्नो वाइट एग्लोनेमा बोलते हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये इससे भी सस्ता मिल जाता है, 170 से 200 रुपीज़ का ये आपको प्लांट जो है बाज़ार में मिल जाएगा और उसमें भी कई सारे प्लांट्स होते हैं। ये है मेरे पास में जीजी प्लांट। जीजी प्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है इंडोर, तो जीजी प्लांट भी मेरे पास में है और इसको भी हम देखते हैं। इन्हीं प्लांट्स के मिक्सचर से आज मैं एक ये ट्रे गार्डन जो है वो बनाने वाली हूँ। ये जो ट्रे गार्डन है बहुत ही प्रोफेशनल बनने वाली है कि आप किसी को भी अगर गिफ्ट देना चाहें तो बेधड़क आप इसे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये प्लांट जो है निकालना है। तो अब क्या होता है, जो लिपस्टिक प्लांट वगैरह जनरली आते हैं ये कोकोपीट के अंदर लगे हुए आते हैं, तो इसके गमले को निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। ये देखिए, बस मैंने पानी इसमें नहीं है इस समय, तो बस मैंने इसको निकाला और ये बाहर आ गया है प्लांट बड़ी आसानी से। इसमें से मैं एक बढ़िया सा प्लांट जो है वो मैं अलग कर लेती हूँ। प्लांट में मैं ये देखूंगी कि मेरे पॉट के साइज़ के हिसाब से होना चाहिए प्लांट। ये देखिए, एक प्लांट मैं इसमें से निकाल रही हूँ, बड़ी आसानी से इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली लगाए ही ऐसे जाते हैं कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये देखिए, प्लांट मेरा निकल गया है। अब इस पॉट में थोड़ी सी चिकनी मिट्टी थी, जो कि चिकनी मिट्टी मैं यहाँ से हटा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस चिकनी मिट्टी। चलिए, तो मैं पहला प्लांट अपना लगा देती हूँ। अब प्लांट का मैं फ्रंट देखूंगी। प्लांट में ऐसे भी लगा सकती हूँ लेकिन ऐसे ही फ्रंट नहीं दिख रहा है, तो देखिए यही वाला इस प्लांट का फ्रंट है। तो अब मैं इसको सबसे पहले थोड़ी मिट्टी में मैंने जगह कर ली है और मैं इस प्लांट को अंदर लगाने वाली हूँ।
अच्छा, मैं जो आज सोच रही हूँ इस प्लांट के साथ में करने की, वो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत सारा जंगल जैसा बनाऊंगी और ये प्लांट काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, तो इस हिसाब से ही मैं इसका जो ये है बनाने की सोच रही हूँ। मुझे लगता है बीच में थोड़ा बड़ा लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, तो मैंने बड़ा प्लांट निकाल लिया है और इस बड़े प्लांट के साथ में हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपने पॉट में भी जगह कर ली है इसको लगाने के लिए, और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं प्लांट की जो पोजीशनिंग है वो ढंग से देख लूँ, और फिर मैं इसके ऊपर मिट्टी डालने वाली हूँ। ये देखिए, ये आ गई मेरी गार्डन सॉइल और वर्मी कॉम्पोस्ट का जो मिक्सचर है वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ट्रे गार्डन बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना है, या कोई भी प्लांट लगाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम प्लांट लगाएं तो हम उसे ऐसे दबाएं ज़रूर। अगर हम उसको ऐसे दबाएंगे नहीं तो प्लांट ढंग से सेटल नहीं होता है, और सेटल ना होने के कारण ये जो प्लांट होते हैं ये जब हम इसमें पानी डालेंगे तो इसकी मिट्टी सारी नीचे धस जाती है और प्लांट में, पॉट में ना खोखलापन आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऐसे कोई भी प्लांट लगाएं तो इसको अच्छे से यहाँ से दबा लें। चलिए, तो अब नेक्स्ट प्लांट जो मैं लगाने वाली हूँ वो मैं लगाने वाली हूँ जीजी प्लांट। एक मैं इधर लगाऊंगी। छोटे प्लांट मैंने लिए हैं इस साइज से, क्योंकि मेरा मेन प्लांट ये है, तो मैंने इसके साइड में छोटे छोटे दूसरे 2 प्लांट लूँगी। ये देखिए, मैंने जगह कर ली है अपने प्लांट में दोबारा पॉट में, ये प्लांट अंदर जा सके, और मैं जंगल जैसा कुछ वो देना चाहती हूँ इफेक्ट, इस वजह से मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ। दोबारा से मैं अपना मिट्टी ले लेती हूँ और जो भी जगह मेरी खाली है उसमें मैं लगा दूँगी। ये देखिए, एक तरफ लग गया है और दूसरी तरफ भी मैं ऐसा ही एक जो प्लांट है वो मैं लगाऊंगी। ये ध्यान दे के रखिएगा कि भाई एक मैंने इस तरफ लगाया है तो दूसरा भी इसके इसी तरफ आना चाहिए, इतनी ही दूरी पे, ऑलमोस्ट सिमेट्री बनाए रखने के लिए। अभी जो मैं और इफेक्ट देने वाली हूँ वो मैं एक और लेयरिंग करने वाली हूँ एक और प्लांट की, और वो उससे भी छोटा है। देखेंगे आप कि जो मैंने 2nd नंबर का प्लांट लगाया है उससे भी छोटा है ये वाला प्लांट, और ये किसी रीज़न की वजह से है, क्योंकि एस्थेटिकली वो सुंदर लग रहा है। देखिए, अगर मैं इससे इतना बड़ा लगा दूंगी तो ये प्लांट छुप जाएगा, इस वजह से मैं आगे और जो प्लांट लगाऊंगी वो इससे भी छोटा ही लगाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा एक और प्लांट लगा दिया है, और अब दोबारा से मैं इसमें मिट्टी जो है वो लगाने वाली हूँ। ये आ गई हमारी मिट्टी। तो चलिए, पहला वाला जो प्लांट था वो मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था, मनी प्लांट, दिस इज मनी प्लांट क्वीन। अब मुझे लग रहा है कि इसका साइज जो है वो ज़्यादा बेटर है, तो मैंने ये लगा दिया है। और मैं दोबारा से इन सारे ही प्लांट्स को मैं दबा दबा के लगा रही हूँ। इनके सबकी मिट्टी जो है मैं बहुत अच्छे से दबाऊंगी, क्योंकि अगर मैं दबाऊंगी नहीं तो अगेन इसमें कैविटी बन जाएगी। कैविटी बनने से मेरा जो मिट्टी डालूंगी, पानी जैसे ही मैं डालूंगी वो खराब हो जाएगा। तो चलिए, अब नेक्स्ट जो मैं करने वाली हूँ, मेरा जो प्लान है वो मैं बुद्धा यहाँ पर रखने वाली हूँ, और देखिए इसी तरह से मेरा जो ट्रे गार्डन है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर और ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन का एक काम करने वाली हूँ। मेरे पास में है ये मॉस। इस मॉस को मैंने भिगो रखा है पानी में, और अब मैं इसको सारे में यहाँ पर लगाने वाली हूँ, जैसे कि एक फिनिश्ड लुक जो है वो आएगा। तो ये मॉस जो है मेरी पानी में भीगी हुई मॉस है। अब बस मैं इस मॉस को सब जगह फैला दूंगी। इससे क्या होगा, एक तो मॉइस्चर रिटेन रखता है मॉस, तो मॉइस्चर भी रिटेन रहेगा। दूसरी बात, एक फिनिश्ड लुक जो होता है ना वो इससे आता है। इस वजह से मैं इसके अंदर ये मॉस जो है वो लगा रही हूँ, और ये बहुत सुंदर भी लगता है। तो आगे के भी हम सब जगह मॉस लगा लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मॉस कहाँ मिलती है, तो मॉस आपको ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाती है। मॉस किसी भी गार्डनिंग शॉप पे भी आपको जो पैकेट्स हैं ऐसे 100 रुपये में इस तरीके का पैकेट जो होता है वो मिल जाता है। ये देखिए, मैंने सब जगह, आगे पीछे सभी जगह मैंने ये मॉस जो है लगा दी है, क्योंकि इट्स एन इंडोर पॉट दैट आई एम मेकिंग, इंडोर ट्रे गार्डन दैट आई एम मेकिंग। तो इंडोर के अंदर देखिए, हम अपनी टेबल पे रख रहे हैं या कहीं भी रख रहे हैं तो इंसान हर जगह से ही उसको देखता है। इस वजह से इसका हम जो बैक साइड है वो भी हम ऐसा नहीं रख सकते कि हमने ऐसे ही छोड़ दिया, वो सुंदर ना लग रहा हो।
तो हर पार्ट हमारा इसका सुंदर लगना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सारा, हमने अच्छे से मॉस जो है वो भी लगा दी है और अच्छे से मिट्टी को भी खूब अच्छे से दबा दबा के लगा दिया है। नाउ फॉर द लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू वाटर दिस। जड़ में पास से मैंने अच्छे से इसको पानी दे दिया है। कभी भी हम जो नया पौधा लगाते हैं उसे हमें ध्यान देना होता है कि हम अच्छे से उसको पानी दें। नाउ फॉर द लास्ट पार्ट मैं यहाँ पर एक पत्थर रख रही हूँ। कहीं से भी आपको जो भी पत्थर मिले आप उस तरीके का ले सकते हैं और उनके ऊपर मैं बिठाने वाली हूँ बुद्धा। एक्चुअली पत्थर की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिए हैं बुद्धा और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब थोड़ा सा और फिनिश लुक देने के लिए मैं इसमें और थोड़े आगे पत्थर लगाने वाली हूँ और मैं सब चीज़ों में वाइट का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वाइट डेफिनेटली लुक्स मोस्ट सीरीन और इसके साथ में बहुत अच्छा जाता है। बुद्धा जो है वो सीरीनिटी के प्रतीक हैं। आप इनको ऑफिस में रखें, आप कहीं पर भी लिखें, बुद्धा बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो ये देखिए हमारे स्टोन्स आ गए हैं। अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो ट्रे है वो हर जगह से सुंदर लिखनी चाहिए, तो मैं केवल आगे ही आगे स्टोन नहीं लगा रही हूँ। ये फिनिश देने के लिए, इसमें फिनिशिंग देने के लिए मैं पीछे की तरफ भी सब जगह जो है वो स्टोन्स जो हैं थोड़े लगाऊंगी। आगे की तरह से इतना भर के नहीं लगाऊंगी, लेकिन थोड़े स्टोन्स मैं पीछे भी लगाऊंगी। अब क्योंकि मैंने बुद्धा लगाए हैं तो बुद्धा के पास में क्योंकि उनका जो पूरा ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा शांतिमय है, तो मेरे ख्याल से ये अगर मैं बतख यहाँ पर लगाऊंगी, बर्ड्स हैं ये सॉर्ट ऑफ पिन बर्ड्स हैं, तो ये भी लगाती हुई यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो मैं 4 यहाँ पर ये लगाने वाली हूँ। और ये भी मैं थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे ऐसे करके लगाऊंगी टू गिव इट अ यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ अ फील। ये देखिए आई थिंक वी आर डन और ये ट्रे जो है ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। हम उठा के देख लेते हैं इसे एक बार। ये देखिए ये जो गिफ्ट है ये आप किसी को भी दे सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को दे सकते हैं, आप अपने ऑफिस के जो बॉस होते हैं उन्हें दे सकते हैं, किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी है आप उसमें भी दे सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ अ गिफ्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एनी काइंड ऑफ पार्टी। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरा इस साल का जो टारगेट है वो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का बाय द दिसंबर 2024। और आप बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, जैसे कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट जो है वो बना पाऊँ और मैं अपने आप को मोटिवेटेड रख सकूँ। सो विद दैट साइनिंग ऑफ, अदिति।